कह रहा है सर द कार्बन 14 कंटेंट ऑफ एन एंशियंट पीस ऑफ वुड वॉज फाउंड टू हैव 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्रीज। कह रहा है उसमें 3/10 ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, बस है ना, हैव 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्री। ठीक है सर, मतलब इनिशियली जो भी रहा होगा फाइनली 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्री बचा हुआ है। कह रहा है हाउ ओल्ड इज दैट पीस ऑफ वुड, मतलब सर इन शॉर्ट यही पूछ रहा कितना टाइम लग जाएगा उसको। तो चलो लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ऑल द रेडियो एक्टिव डीकेज आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एकदम क्लियर है कि हम फॉर्मूला लगाएंगे T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, शुरू में हमने मान लिया भैया जी कितने थे 100, बाद में कह रहा है हैव 3/10 ऑफ दैट, तो 100 का 3/10, तो मैं 100 का 3/10 कितना होगा सर, ये हो गया 10 दहा में 100, ये हो गया 30। ठीक है सर, ये कितना हो गया सर 30। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत डाटा लिख रहे हैं। सर कह रहा था कार्बन 14 कंटेंट ऑफ एन एंशियंट पीस ऑफ वुड वाज फाउंड टू हैव 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्री, 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्री। तो हम ऊपर लिखते हैं कि मेरे पास है क्या, और हम शुरू में लिया कितना था और नीचे लिखते हैं कि बचा कितना। तो ये इस लाइन से मुझे ऐसा ही तो लग रहा है कि पीस ऑफ वुड वॉज फाउंड टू हैव 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्री। कह रहा है जो भी पहले था उसका 3/10 ही है सर, तो मैंने शायद सही लिखा है 3/10। तो अगर मैंने इनिशियली 100 माना था तो 100 का 3/10 कितना होगा 30। सही है, पक्का ना, कि ऐसा तो नहीं है कि सर 3/10 कह रहा है खत्म हो गया तो बचा जो है वो है 7/10, ऐसा तो नहीं है ना। तो ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं, है ना। चलो इसको सॉल्व करें सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है सर लॉग, अच्छा ये सब वैल्यू वैल्यू दिया हुआ है, अब आपसे कह रहा है हाउ ओल्ड इज दैट पीस, तो निकालें क्या, देखा जाए। चलो क्वेश्चन में दिया क्या है सर, कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ C14 दिया हुआ है 5730 ईयर। आपको लग रहा होगा सर इसकी जरूरत क्या है, तो चलिए ध्यान से सुनिए। सर मैं टी निकाल लूंगा लेकिन मुझे के पता होगा तब, और के के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहां से पहले आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चे, 0.693 अपॉन 5730, यहां से आप निकालोगे के। अब यही वाला के उठा के आप इस फॉर्मूले में रख देना, तो अब डाटा हो जाएगा आपके पास टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू आपने क्या रखा 0.693 अपॉन 5730, तो 5730 ऊपर चला गया, है ना, प्लीज ध्यान देना आप। और लॉग मैं अगर 0 0 काट दूं तो log 10 माइनस log 3, तो सर इंटू log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 3 की वैल्यू होती है 0.4774, मतलब 0.48। तो इन शॉर्ट आपके पास बचेगा 0.52। ठीक है सर, हमें क्या मिलेगा सर 0.52। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आपका टी मिल जाएगा। ठीक है,